अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशर अज़ीम ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। नाज़रीन, मैं हमेशा से समझता था कि शायद सियासत में कोई किसी का दीन ईमान होगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त अपनी तमाम आदतों को बगैर छोड़े उसी पुरानी रिवायात के मुताबिक सियासत कर रही है। अवाम को बेवकूफ़ बनाना और अवाम की हड्डियां पीस देना, यही इनकी सियासत है। आज फिर से जनाब हमजा शहबाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पिछले 3.5 साल दौरे हुकूमत जो कि इमरान खान साहब ने किया उसका हिसाब मांगा। लेकिन मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। पिछले 35 सालों का आप हिसाब दे सकते हैं? किस तरह से मुल्क के अंदर से 30 अरब रुपए करप्शन की गई, किस तरह से लंदन के फ्लैट्स बनाए गए। चले पिछले 35 साल का हिसाब ना दें, पिछले 3 माह का हिसाब दे दें। जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था तब बिजली भी पूरी थी, आवाम को रिलीफ भी मिल रहा था, सस्ता पेट्रोल भी मिल रहा था। लेकिन जब से आप लोग आए हैं बड़े तजर्बाकार, जो कि तजर्बा सिर्फ और सिर्फ करप्शन और चोरी के अंदर है, आवाम को रिलीफ देने के अंदर आपका कोई तजर्बा नहीं है। जब से आप आए हैं इस मुल्क की आपने हालत बिगाड़ के रख दी है। इस मुल्क को आपने इस दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो डिफॉल्ट होते होते बचा। इस मुल्क की किस्मत के साथ आप लोगों ने पिछले 3 माह के अंदर जिस तरह खेला है, जिस तरह से पाकिस्तान का जो करंट डेफिसिट अकाउंट है वो 49 अरब पे पहुंचा, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर चोरी का पैसा लूटा गया, किस तरह से नैब के अंदर 32 तरमीम की गई, किस तरह से जो बिजली की चोरी की गई, किस तरह से अवाम को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा, किस तरह से हमजा शहबाज के भाई सलमान शहबाज ने सोलर की कंपनियों के प्रॉफिट से और मुल्क में लोड शेडिंग का फ़ायदा उठाया और अरबों रुपए कमाए। उसका जवाब कौन देगा? 3 माह के अंदर सिर्फ आप यही जवाब दे दें। आप इस हुकूमत में आकर अवाम को रिलीफ देने आए हैं। मुझे आप ये बताएं कि आपने 100 रुपया बिजली यूनिट पे आवाम को रिलीफ दिया कि उसका कोई बिल चार्ज नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आप बाई इलेक्शन जीत सकें। लेकिन आप बाई इलेक्शन तो इंशाल्लाह नहीं जीतेंगे जिस तरह से आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपने बड़े बड़े दावे किए कि आपने मुल्क के अंदर लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की, लेकिन उन दावों का झूठे दावे निकले। मैं आपको बताऊं किस तरह से। आज आप सिर्फ 3 माह का हिसाब दे दें, किस तरह से जनरल फैज़ हमीद को खरीदने की कोशिश की गई और इलेक्शन कंप्रोमाइज़ करवाने की कोशिश की गई। किस तरह से आपने आवाम को बेवकूफ़ बनाया कि आपने लोगों की इज्जतें उछाली। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, बुशरा बीबी, फराग होगी, यहाँ तक महदूद रहे और जब तक एक भी केस ना बना सके। आप उन 3.5 माह का हिसाब दे दें उन सहाफ़ियों के बारे में जिनके ऊपर आपने झूठे मुकदमात बनाए और गद्दारी के मुकदमात बनाए। आप किस तरह से इस कौम को इकट्ठा कर सकते हैं? आप ऐसे इकट्ठा करेंगे? आप झूठ की सियासत देकर इकट्ठा करेंगे? आप लोगों की 35 साल जो आपका कैरियर है वो झूठ के ऊपर खड़ा हुआ है। आप लोगों की इज्जतें उछालते रहे। आज फिर आपने आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो 100 यूनिट इस्तेमाल करेगा उसके ऊपर जो है आपने पूरा बिजली का बिल रिलीफ दे दिया। सबसे छोटा घर भी जो इस्तेमाल करता है बिजली, उसके भी घर में भी कम से कम 150 यूनिट 200 यूनिट इस्तेमाल होता है। इसका मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया और कोई रिलीफ नहीं दिया गया। दूसरा ये है कि वज़ीर आला या कोई भी सूबे का जो नुमाइंदा होता है वो आवाम को रिलीफ दे ही नहीं सकता, वो ऐसे फैसले कर ही नहीं सकता। ये काम वफाकी हुकूमत का होता है, जबकि वफाकी हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ये कानून के मुताबिक वज़ीर आला आप एक पहली बात तो ये है कि कानून के मुताबिक आप वज़ीर आला है ही नहीं, और दूसरा ये कि आप आवाम को रिलीफ दे ही नहीं सकते। तो आपने किस बुनियाद पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? वो कहाँ है तमाम चैनल्स जो आके इमरान खान से सवाल पूछते थे? आप कहाँ पे हैं? आप कानून की बालादस्तियों की बात करते हैं। पिछले दिनों में जो आपने असम्बली के अंदर हंगामा मचाया, आपने लोगों की हड्डियाँ तोड़ी, वहाँ पे आपने पुलिस के गुंडों को पार्लियामेंट के अंदर ला के खड़ा किया। आप उन 3.5 माह का हिसाब दे दें, सिर्फ और सिर्फ हम आपसे खुश हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।